अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम आईपी एड्रेसेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने IPv4 के बारे में पढ़ा था कि IPv वर्जन 4 क्या होता है। होपफुली वो आप लोगों ने याद करके लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो है अब हमने पढ़ना है IPv6। जिस तरह हमने IPv4 में पढ़ा था कि उसके एड्रेस किस तरह से होते हैं, वो कितने ग्रुप्स में होता है, इसी तरह हम देखेंगे IPv6 जो है वो हमने देखा था कि IPv4 जो है वो 4.3 बिलियन कंप्यूटर्स को एड्रेस दे देता है। लेकिन क्योंकि 4.3 बिलियन कंप्यूटर जो थे वो थोड़े पड़ रहे थे और मोर कंप्यूटर्स जो थे वो वर्ल्ड में आई जा रहे हैं, जिसकी वजह से IPv6 वर्जन को इनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हो रहे थे, वो IPv4 जो है वो तमाम कंप्यूटर्स की रेंज को या उनकी फैसिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा जो कि क्या कहलाता है हमारे पास IPv6 कहलाता है। ठीक है, अब IPv6 में क्या होता है हमारे पास कि इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे पास? 8 ग्रुप्स। IPv4 में कितने ग्रुप्स थे हमारे पास? 4 ग्रुप्स थे। इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप जो है वो आपके पास हेक्साडेसिमल डिजिट कंटेन कर रहा होता है, यानी 0 से F तक। आपको पता है कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं और A से F तक जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं। आपने ये चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ कर आए हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक डिजिट है ना वो आपके पास लेता है 4 बिट्स। एक सिंगल डिजिट यानी एक हेक्साडेसिमल डिजिट कितने लेता है आपके पास? 4 बिट्स। और पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो उसमें कितने बिट्स होनी चाहिए आपके पास? 4 बिट्स होनी चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास क्या बन जाता है? 16। तो इसका मतलब है कि इसके एक ग्रुप के लिए आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं? 16 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें 8 ग्रुप्स थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट्स, 8 ग्रुप्स हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 16 से तो टोटल कितनी बन जाती है हमारे पास? 128 बिट्स। तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे होल आईपी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं? 128 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जो कि आपके इक्वल होती हैं 16 बाइट्स के। अब यहाँ पे देखें, अगर आप बाइट्स में इसको देखें तो एक ग्रुप कितनी ले रहा है? 16 बिट्स। और एक बाइट में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं? 8। तो 8 प्लस 8 क्या हो जाता है हमारे पास? 16। तो मतलब एक ग्रुप जो है इसमें कितनी ले रहा है बाइट्स? 2 बाइट्स ले रहा है। तो 2 बाइट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 2 8 का 16 आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि एक ग्रुप कितनी बाइट्स लेता है? 16 बाइट। दूसरी बात इसमें आपने याद रखनी है कि ये जो है ये कॉलन से सेपरेट किए जाते हैं। IPv4 में हमने पढ़ा था कि उनको किससे सेपरेट करते हैं? ग्रुप्स को डॉट से। इसमें किससे सेपरेट करेंगे? कॉलन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये तकरीबन 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28 एड्रेसेस को जो असाइन किया जा रहा है। इतने ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी अब इसकी इतनी ज्यादा रेंज रख दी गई हुई है कि अगर मोर कंप्यूटर्स ऐड होते जाएंगे नेटवर्क में तो ये आईपी एड्रेस इस काबिल है कि उनको आगे प्रोवाइड करता जाएगा आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को कितनी बिट रिक्वायर्ड होती है? इसमें 4 बिट्स। तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स को रिक्वायर होंगी कितनी? 16 बिट्स। और एक ग्रुप को कितनी रिक्वायर्ड होंगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 16 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। और 8 ग्रुप्स हैं तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो टोटल आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी? 128 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, एन IPv4 इज डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन। इसको बेटा जो डॉट ऊपर नीचे लगे होते हैं इसको हम कॉलन कहते हैं। Each group contain a 4 hexadecimal digit. In IPv6, 16 bits are assigned to each group. In total, 128 bits are required to store the whole IP address. It provides approximately 2 to the power 128 addresses, which is 7.9 multiplied by 10 to the power 28 addresses more than IPv4 एड्रेसेस। ठीक है, अब उसमें हमारे पास जो थी वो IPv4 में क्या था कि सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेस यूज होते थे और IPv6 की जरूरत ही इसी वजह से पड़ी कि IPv4 जो था वो थोड़ा पड़ रहा था, जिसमें IP एड्रेसेस जो थे कंप्यूटर ज्यादा थे और एड्रेसेस थोड़े थे, जिसकी वजह से उनको नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, विच इज IPv6। IPv6 में क्या था हमारे पास? 8 ग्रुप्स थे। 8 ग्रुप्स को किससे सेपरेट किया जाता था?
कॉलन से सेपरेट किया जाता था। उसके बाद जो था हर ग्रुप में जो है वो 16 बिट्स रिक्वायर्ड थी, जबकि हमने पढ़ा था कि हर डबल हो गए, उसमें 4 ग्रुप से इसमें कितने हो गए 2 8 ग्रुप्स हो गए। उसमें एक ग्रुप के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड थी, इसकी एक ग्रुप के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी 16 बिट्स रिक्वायर्ड थी। उसकी टोटल 32 बिट्स थी पूरे ग्रुप को, यानी पूरे एड्रेस को सेव करने के लिए 32 बिट्स रिक्वायर्ड थी। और जो IPv6 है इसमें पूरे के पूरे एड्रेस को सेव करने के लिए 128 बिट्स रिक्वायर्ड थी। वो 4.3 बिलियन एड्रेसेस को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा था, यहाँ IPv प्रोवाइड कर रहा था, IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा था। और जो ये है ये 7.9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 28 जो है वो एड्रेसेस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। बेटा अब ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें से बेतहाशा MCQs भी बनते हैं और इसका जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, IPv के एड्रेसेस इस तरह से होते हैं, जरूरी नहीं अगेन कि आप सेम यही नंबर्स याद करें। आपने हेक्साडेसिमल नंबर्स में 8 के ग्रुप्स को पूरा करते हुए बाय सेपरेटेड बाय कॉलन आपने कोई भी IP एड्रेस लिख सकते हैं, जिसमें आप IPv उसका आपको बताया था मैंने 4 का। डिफरेंस देखते हैं बेटा, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। IPv4 में क्या होता है, IPv4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट, जबकि IPv6 में क्या है हमारे पास, IPv6 इज डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है, इसमें कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 4 ग्रुप्स हैं। इसमें ग्रुप्स कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं। ये जो एड्रेस है इसको सेपरेट किससे किया जाता है, डॉट से, और जो ये ग्रुप है इनको सेपरेट किस तरह किया जाता है, सेमीकोलन से। Each group contain a decimal value from 0 to 255। हर ग्रुप में हमारे पास 0 से लेकर 255 तक क्या थी, डेसिमल वैल्यूज थी, यानी 2 से 0 से छोटी नहीं हो सकती और 255 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। जबकि हेक्साडेसिमल इसमें क्या होगा, IPv6 में ईच ग्रुप कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, यानी हर ग्रुप जो है वो क्या करेगा 4 हेक्साडेसिमल डिजिट को कंटेन करेगा। इन IPv4 8 बिट्स आर असाइन टू ईच ग्रुप, यानी एक ग्रुप को कितनी बिट्स असाइन हो रही थी, 8 बिट्स, और इधर क्या था 16 बिट्स आर असाइन टू ईच ग्रुप। सिंपल सी बात है, इसमें 4 ग्रुप से तो 8 बिट्स असाइन हो रही थी, एक ग्रुप था तो एक ग्रुप को 8 बिट्स असाइन हो रही थी, इसमें 8 थे तो डबल होगी, तो 8 का डबल क्या होता है आपके पास 16, तो इसको कितनी एक ग्रुप को कितनी बिट्स असाइन होंगी, 16 बिट्स असाइन होंगी। In total 32 bits are required to store the whole IP address। 8 बिट्स एक ग्रुप को मिल रही थी और 8 फोर्स आपको पता है क्या होता है आपके पास 32 होता है। 4 ग्रुप्स थे, 8 बिट्स टोटल थी, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 32 बिट्स। जबकि इसमें क्या है हमारे पास के 16 बिट्स थी और 8 ग्रुप से, तो 8 16 से आपके पास क्या होता है 128। तो इन टोटल 128 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP address। It provide approximately 4.3 billion addresses and it provide approximately 2 की power 128 addresses, which is 7.9 multiplied by 10 की power 28 times more than IPv4 addresses। IPv4 addresses इस डाई की एग्जाम्पल है और उसकी एग्जाम्पल आपके सामने। बेटा ये डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे स्क्रीन रोक दी गई है ताकि आप लोग जो हैं इसको याद करके लिख सकें। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है याद करके। बेटा बुक्स ओपन करें और अब मार्किंग कर लें एक दफा इसकी। पेज नंबर 66 सॉरी 67, सेकेंड पैराग्राफ जो आपने पीछे मार्क किया था वो IPv4 का था। अब ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस, इस पे हेडिंग बनेगी आपके पास IPv6 की। ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही थी, IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। तो IPv एड्रेसेस जो थे वो हमारे पास क्या बढ़े थे, कम हो रहे थे। टू कम्यूडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस, तो उसकी डिवाइसेस को अकोमोडेट करने के लिए जो इंक्रीज थी उसकी, एंड अदर स्टैंडर्ड ऑफ IPv एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस। एक और IPv एड्रेसिंग का
स्टैंडर्ड या वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया विच इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6, जो जिसको नाम क्या दिया गया IPv6। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। ये कितनी बिट्स पे कंसिस्ट करता था? टोटल 128 बिट्स पे। इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप सेपरेटेड बाय कॉलन। इसमें 8 ग्रुप्स होते थे जिनको किससे सेपरेट किया जाता था? कॉलन से। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, और ईच ग्रुप जो है उसमें कितने आपके पास आते थे? 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। एक हेक्साडेसिमल डिजिट को स्टोर कराने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी? हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड थी। सो फॉर अ ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स एंड फॉर 8 ग्रुप्स टोटल 128 बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो एक ग्रुप के लिए हमें 16 बिट्स रिक्वायर्ड थी और पूरे 8 ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए टोटल कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी? 128 बिट्स। ठीक है, नीचे यही चीज उन्होंने पॉइंट्स में लिखी हुई है कि 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 4 बिट्स। यहाँ से जो है ना ईच ग्रुप कंटेन, या तो आप यहाँ से लिख लें या ये पॉइंट्स लिख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 16 बिट्स। वन ग्रुप हैज 4 hexadecimal digits, so each group contain 4 multiplied by 4 is equal to 16 bits. 8 group require 8 multiplied by 16 which is equal to 128 बिट्स। उसके बाद बेटा ये डू यू नो आपके पास MCQs आ रहा है कि IPv6 वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IPv6 को किसने डेवलप किया था? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF ने। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है IETF। ठीक है, उसके बाद सेकंड MCQ इसमें से बन रहा है आपके पास। IPv6 became a draft standard in December 1998 के 1998 में इसको कौन सा बनाया गया था? ड्राफ्ट दिसंबर, यानी एक रफली इसका जो था वो बना दिया गया था। लेकिन ये ओरिजिनली जब कब आया था? एंड बिकेम एन इंटरनेट स्टैंडर्ड। के इंटरनेट स्टैंडर्ड ये कब बना था? 14 जुलाई 2017 में। ठीक है, सिर्फ एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, एक आइडिया या एक जो रफ सा होता है वो इसको बनाया गया था दिसंबर 1998 में, और ये इंटरनेट स्टैंडर्ड का बना था 14 जुलाई 2017 में। ठीक है, उसके बाद आपने इसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है, IPv6 कैन अलाउ अप टू पावर 128 एड्रेसेस विच इज 7.9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 28 times more than the number of addresses in IPv4। और लास्ट आपने इसमें एग्जाम्पल की हेडिंग देके ये वाली एग्जाम्पल लिखनी है आप लोगों ने। एग्जाम्पल आपने दोनों की एंड पे लिखनी है, पहले साथ ही नहीं लिख देनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है। 8 ग्रुप्स होंगे इसमें, सेपरेट किससे होंगे? ये कॉलन से सेपरेट किए जाएंगे। एक बिट को स्टोर करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी और पूरे ग्रुप को स्टोर करने के लिए 16 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 से, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे? 128 बिट्स। ओके स्टूडेंट्स, लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन IPv6 वर्जन ऑन योर लूज शीट। और ये आप लोगों ने बेटा तरीके से क्वेश्चन करना है और याद करके जुबानी लिखना है ताकि आप लोगों को ये याद होता जाए साथ साथ। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा।